ये लाल बाग शहीद पार्क का शहीद स्तंभ है। 18 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज, राजा कॉलेज, आरएमपी इंटर कॉलेज और दूसरे शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों ने एक जुलूस के रूप में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बहुत बड़ा संघर्ष प्रारंभ किया और उसमें ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस ने गोलियां चला दी और उन गोलियों से जाने कितने हज़ारों विद्यार्थी आहत हो गए, शहीद हो गए। अनगिनत पड़ोस में कुआं है, कुएं में बहुत से युवक और छात्र फांद गए जिनकी लाशों का आज तक पता नहीं चला। और अंग्रेज़ों की पुलिस ने बोरों में लाद करके छात्रों और युवकों की लाशों को सराय नदी में डाल दिया, बहा दिया। पता ही नहीं चला कि कितने लोग शहीद हुए, अंग्रेज़ों की गोलियों के शिकार हुए। ये अमर धरती है, पूज्य धरती है, परम पूज्य वो स्थान है जहाँ प्रणाम करने से एक प्रेरणा प्राप्त होती है, राष्ट्रभक्ति की एक भावना उद्दीप्त होती है। इस देश के अंदर 3 ही ऐसे स्थान हैं, 3 ही ऐसे पवित्र स्थल हैं जिसकी धरती, जिसकी मिट्टी अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। एक तो जलियांवाला बाग, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। आज जलियांवाला बाग हमारा तीर्थ स्थल है। और दूसरा प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क, जो आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, वो स्थान है जहाँ अंग्रेज़ों की पुलिस ने अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया था और वो वहाँ पर शहीद हुए थे। वो पवित्र धूल, पवित्र धरती मस्तक से लगाने की प्रेरणा इस देश की युवा पीढ़ी को सदैव प्राप्त होती रहेगी। त्याग और बलिदान की वो अमर परंपरा है। और तीसरा, ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित लाल बाग शहीद पार्क है। ये लाल बाग शहीद पार्क, यहाँ भी अनगिनत नौजवान, छात्र और युवक अंग्रेज़ों की गोलियों से शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। 18 अगस्त 1942 को ये बहुत पूज्य धरती है। नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती नेहा अवस्थी जी ने इस पार्क के सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया है। बहुत सजा हुआ है। ये स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर, देश की माटी के अवसर पर बहुत सजा है और क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और एक बड़ी सभा आयोजित करने के लिए विशाल पंडाल बनाया गया है। आज जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह जी ने भी इस पार्क को देखा और यहाँ की महानता के विषय में हमारी और उनकी और नगर पालिका की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती नेहा अवस्थी जी, नेमेंद्र अवस्थी जी, और हिंदी सभा जो 1940 में स्थापित हुई थी, उसका भी हाल पड़ोस में ही है, वाचनालय और पुस्तकालय है। उसके जीर्णोद्धार के लिए और लोगों को संस्कृति, साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से अवगत कराने के लिए जिलाधिकारी जी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया है, नगर पालिका को भी निर्देशित किया है कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाए और शहीदों की ये जो अमूल्य धरोहर है, अमूल्य स्थान है, इसको ऐतिहासिक रूप से आकर्षण का केंद्र बनाया जाए, अध्ययन का केंद्र बनाया जाए, प्रेरणा का केंद्र बनाया जाए। लाल बाग शहीद पार्क से अरुणेश मिश्र। बिल्कुल करुणाद्र हो गया है मन, कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल।
इसके बिल्कुल ठीक पीछे इसी पार्क में जो और हमारे शहीद हुए हैं क्रांतिकारी, उनके स्तंभ बने हुए हैं। वहाँ भी प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है पूरी तरीके से। पार्क का काफ़ी सौंदर्यीकरण हो गया है। ये जो स्तंभ बने हुए हैं 1 2 3 4 5, ये 5 स्तंभ जो बने हुए हैं ये शहीदों की स्मृति में हैं और इस पर उन लोगों के नाम अंकित हैं जो यहाँ शहीद हुए हैं और जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये पंडाल है जहाँ पर सभा होनी है, बहुत सुसज्जित है और यहाँ से क्रांतिवीरों को नमन किया जाएगा, प्रणाम किया जाएगा। ये बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ की धरती मस्तक से लगा करके कोई भी देश प्रेमी राष्ट्रभक्त होकर के देश की सेवा कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है। कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की वो पंक्तियाँ हमको याद आती हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो तो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ पर अपने देश की और प्रदेश की जो सरकार है उसका ध्यान इस लाल बाग शहीद पार्क की ओर गया है और उसकी पूरी व्यवस्था इसके सौंदर्यीकरण में लग गई है। इस ऐतिहासिक स्थल को अक्षुण्ण रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं उसके सब लोग। और इस लाल बाग शहीद पार्क में ये जो आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है ये हिंदी सभा सीतापुर का है। ये यहाँ का महत्वपूर्ण हिंदी सभा है जिसकी स्थापना मिश्र बंधुओं ने 1940 में की थी। मिश्र बंधुओं ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उनके लिखने के पश्चात ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इस हिंदी सभा के पुस्तकालय में लगभग 1,25,000 पुस्तकें हैं और 1920-1905 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तकें भी हैं। पांडुलिपियां हैं उन लेखकों की, उन साहित्यकारों की जो प्रकाशित नहीं हो पाई हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी और हिंदी सभा सीतापुर का समान महत्व है और हिंदी का कार्य ये बहुत ही निष्ठा के साथ कर रही है ये संस्था। और ऐसा कोई देश का बड़ा साहित्यकार नहीं है। श्री रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, महादेवी वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह जैसे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जैसे सुधी साहित्यकार इस हिंदी सभा के वार्षिकोत्सव में और समारोह में अनेक बार आ चुके हैं और उनके प्रेरणादायक वक्तव्य लिखे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।